तो 20 नवंबर को मतदान होने हैं, 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बार की जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरह की लड़ाई है, लग रहा है कि नतीजे सामने आने के बाद ही महाराष्ट्र का असली खेल शुरू होगा, जब सीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई होगी। क्योंकि सीएम पद के कई दावेदार इस बार हैं। जीत सिर्फ गठबंधन के लिए मायने नहीं रखती। यहाँ पर इस चुनाव में हर पार्टी और हर नेता अपनी साख की लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि सीटों के बंटवारे की लड़ाई से कहीं ज्यादा सीएम की कुर्सी की लड़ाई सामने नजर आएगी। दिखाते हैं आपको मुंबई से रिपोर्ट। क्या कुर्सी की जंग महाराष्ट्र में चुनावी दंगल से भी बड़ी होगी? 5 सालों में हुए सियासी खेल और कुछ हालिया बयानों ने ऐसे संकेत देने शुरू कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे जहां बार बार सीएम चेहरा घोषित करने की मांग करते रहे, तो उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ किया है कि जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे, सीएम की कुर्सी उसी की होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इच्छा होगी उनका कोई बने, कांग्रेस कहेगा उनका कोई बने, हमारी इच्छा है हमारा कोई बने। ये तो स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है, ये तो होना ही चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद और बहुत ज़्यादा मन दुखने की किसी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की सरकार बने। मुख्यमंत्री जो भी होगा महाराष्ट्र का होगा, महाराष्ट्र का लोकप्रिय चेहरा होगा। लोकसभा चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस की सीएम पद की चाहत को तर्कसंगत भी समझा जा रहा है। लोकसभा में उनको 13 सीटें मिली, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में जीत उनकी हुई है। तो शायद उनको ये लगने लगा है कि लोगों ने उनको पसंद किया है और जनमत उनके पीछे है। तो कौन सी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को ऐसा लगता ही है कि राज्य का नेतृत्व तो हमारे हाथ में हो। तो कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि 102 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा सीटें उनकी आ सकती है। जो लोकसभा में रिजल्ट हुआ उसी का परिणाम अभी निकलेगा और कांग्रेस को राज्य का नेतृत्व करने का पूरा अवसर मिलेगा। तो उस अवसर के लिए पार्टी तैयारी कर रही है। चुनाव के नतीजों का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि राजनीतिक दलों में ये संघर्ष तो मुझे लगता है होने ही वाला है और अलायंस की पॉलिटिक्स में ये होना बिल्कुल नेचुरल है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरह ही महायुति गठबंधन में भी कई सीएम दावेदार हैं। महायुति में फिलहाल तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये तय नहीं कि वो गद्दी पर बैठेंगे। अगर महायुति गठबंधन को बहुमत मिलता है तो सबसे बड़ी पार्टी और बिग ब्रदर वाली भूमिका में बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बिठा सकती है। चुनावी प्रचारों के मंच से अमित शाह देवेंद्र फडणवीस के लिए ही भरोसा जुटा रहे हैं। 20 नवंबर को मतदान है, 23 को गिनती है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। महायुति की सरकार नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी पर महाराष्ट्र की जनता का जो भरोसा है, वो भरोसे के आधार पर यहां एनडीए की सरकार बनने वाली। इधर एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपने नेता को फिर से सीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। कई सर्वे में शिंदे लोकप्रिय नेता तो बताए गए हैं, पर क्या मुख्यमंत्री फिर बनाए जाएंगे? 2024 की राह इतनी आसान नहीं लगती। शिंदे साहब का काम करने का तरीका कुछ और है और उनकी जो छवि है वो महाराष्ट्र के लिए, चुनाव के लिए भी और महाराष्ट्र की जनता के लिए भी बहुत कामयाब रह चुकी है। इसलिए शायद हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे कि आने वाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब रहे। वहीं एनसीपी के दोनों गुटों की महत्वाकांक्षाओं का आंकलन करना भी कठिन है। एक तरफ महाराष्ट्र के चाणक्य हैं, संभावनाएं बने तो चर्चा उनकी बेटी सुप्रिया सुले को भी सीएम रेस में लाने की है, तो दूसरी ओर चाचा चाणक्य की सोबत में बढ़े वो नेता भी हैं जिन्हें इस चुनाव में किंग मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव बहुत ही जटिल होता दिख रहा है। दोनों गठबंधनों में विचारों की खिचड़ी पक रही है। नतीजे के दिन सिर्फ सीटों के आंकड़ों तक ये खेल सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता की कुर्सी की लड़ाई हर दल का प्रमुख नेता लड़ता दिख सकता है और फिर शुरू होगा असली खेल। मुंबई से अपने सहयोगी पूजा भारद्वाज और कैमरामैन महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।